हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। कैसी चल रही है बोर्ड परीक्षा की तैयारी। आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि फरवरी और मार्च का महीना आ चुका है और बोर्ड के परीक्षा का सिलसिला शुरू हो गया है। तो आपका 22 तारीख से 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट होने वाला है। चलिए आज बात कर लेते हैं कि इंग्लिश के पेपर में हम कम समय में कैसे अर्जित करें अच्छा मार्क्स। तो स्टूडेंट, आपको यदि इंग्लिश भाषा में कम समय में यानी कि एक महीने में ही अच्छा मार्क्स अर्जित करना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। दोस्तों, सबसे आसान तरीका यह है कि आपने जो 7-8 महीने कुछ तो पढ़ाई की ही होगी। अब आपका चल रहा है जनवरी, अंत होने वाला है और फरवरी स्टार्ट होने वाला है। तो कुल मिलाकर के एक महीने से कम ही समय आपके पास अब शेष रह गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश भाषा में यानी अंग्रेजी के सब्जेक्ट में आपको अच्छा मार्क्स आए तो क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, आसान तरीका यही है। सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें कि कुछ बेसिक नॉलेज तो आपको रखना ही पड़ेगा। आपको छोटे मोटे ट्रांसलेशन जो होते हैं वह तो आने ही चाहिए। यदि आपको छोटा मोटा ट्रांसलेशन आता है तो आपको क्या करना है, आप लीजिए हिंदी की गाइड या फिर जो अरिहंत की किताब है, चाहे वो हाई स्कूल की हो या फिर बोर्ड की, चाहे वो हाई स्कूल की हो चाहे वो क्लास 12th की हो। आप अरिहंत की किताब लीजिए। उस अरिहंत की किताब में आपके लेसन का हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। उस हिंदी अनुवाद को आप केवल पढ़ लीजिए। हिंदी अनुवाद पढ़ने से क्या होगा दोस्तों, आपको हिंदी जब पता चल जाएगी, पूरे कहानी को पता चल जाएगा कि कहानी क्या कह रही है। मान लीजिए कोई एक चैप्टर है, उस चैप्टर की आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो आपको उस हिंदी का जो सेंट्रल आइडिया होता है, जो मीन ऑफ द चैप्टर होता है, थीम ऑफ द चैप्टर होता है, वह आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि लेखक अपनी इस कहानी में क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये बात समझ में आ जाती है कि जो कहानी दिया हुआ है जिससे आपके क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं, उसमें आपको यदि कहानी समझ में आ जाती है कि इस कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है, पूरी कहानी क्या है, ये बात यदि समझ में आ जाती है तो अब बारी आती है क्वेश्चन के आंसर को देने का। तो जब आपको पता लग जाएगा कि कहानी क्या कह रही है तो आप उसके प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में बड़ी आसानी से दे लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप केवल हिंदी ही हिंदी पढ़ लेते हैं, आपको उस कहानी का अर्थ समझ में आ जाता है, उस चैप्टर का अर्थ समझ में आ जाता है, तो आपको लगभग 70 से 80% आपका जो प्रॉब्लम होता है वही सॉल्व हो जाता है इंग्लिश भाषा के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कम समय में अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, चाहे वो 10 कक्षा 10 हो या कक्षा 12 हो। हम बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर बता दें कि आपको क्या करना है, अरिहंत की किताब से जो चैप्टर का हिंदी अनुवाद दिया है उस हिंदी अनुवाद को बड़े ध्यान पूर्वक आप पढ़ लीजिए ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। यदि आप कहानी समझ में आपको आ जाती है तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में या फिर पैसेजेस से जो छांट करके उत्तर लिखना होता है वो हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रश्न हो, आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था कि कम समय में यानी एक महीने से भी कम समय में अंग्रेजी के सब्जेक्ट में हम अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल दुविधा की ओर को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह से बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है। दोस्तों, मैं जो टाइम टेबल दिया हुआ है बोर्ड की तरफ से, उस बोर्ड के हिसाब से मैं एक एक विषय का आप किस तरह से पढ़ाई करें, आप एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, जो भी आपके पास उस समय बचेगा, मैं बताता रहूंगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई करिए ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला पाए। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को शेयर कर लें, लाइक कर लें और इस चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक जरूरी बात, आप आल का ऑप्शन सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। आप बेल आइकन दबाइएगा, आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि उस वीडियो से आप
हेल्प प्राप्त कर सकें, ताकि आप अपने पेपर को सुचारू रूप से दे पाएं और कम समय में अच्छे मार्क्स अर्जित कर पाएं। स्टूडेंट, इसी कामना के साथ कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी, आज मैं इस वीडियो के लिए विदा लेता हूं। गुड लक।